नमस्कार साथियों, जय भीम। मध्य प्रदेश के इंदौर में पर्यटक स्थल जागमेट में महिला सेना के जवानों के साथ किस तरह से दुष्कर्म किया गया, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने इससे पहले राहुल गांधी को लेकर भी बड़ा बयान दे चुकी हैं। उसको हम अभी बाद में सुनाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश के इंदौर में दो सेना के जवानों के साथ दो सेना के जवान जो है पर्यटक स्थल जागमेट में घूमने के लिए गए थे वहाँ पे, और उनके साथ दो सेना के जवान महिला जवान थी वहाँ पे उपस्थित थी। उनके साथ जो है दरिंदगी की गई, उनके साथ जो है दुष्कर्म किया गया। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं पे इस तरह से लगातार जघन्य अपराध आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के सरकार और केंद्र की सरकार इसे रोकने में जो है नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में तत्काल इस बारे में कार्रवाई की जाए। बहन मायावती जी की ट्वीट आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या उन्होंने कहा है इंदौर की इस घटना को लेकर? उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में पर्यटक स्थल जागमेट में घूमने गए सेना के दो अफसरों पर हमला, उन्हें बंधक बनाना तथा उनकी महिला मित्रों के साथ दुष्कर्म की घटना अति शर्मनाक है। सरकारों द्वारा लगातार हो रही ऐसी जघन्य घटनाओं को उसकी गंभीरता से नहीं लेने से ही स्थिति बेकाबू है। सरकार ध्यान दे। इसके अलावा आगे बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि महिला सम्मान तो दूर, उनकी सुरक्षा को लेकर आए दिन जितनी बड़ी बड़ी बयानबाजी उतनी ही ज़्यादा उनके साथ मानवता को शर्मसार करने वाली जघन्य अपराध की घटनाओं का जारी रहना यह साबित करता है कि खासकर असामाजिक व आपराधिक तत्वों में कानून का डर खत्म हो गया है। यह अति दुखद व चिंतनीय है दोस्तों। इसके अलावा आपने देखा ही होगा कि कल चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किस तरह से पूरी तरह से स्टेडियम को भर दिया था। कल चंद्रशेखर आज़ाद के इस आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी ताकत दिखाई है और SC/ST रिजर्वेशन के उपवर्गीकरण मामले को लेकर भी बड़ा बयान दिया है, और इसके अलावा बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग जो है उपस्थित हुए थे। अब बात करते हैं राहुल गांधी को लेकर, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने दोबारा से पलटवार किया है। आप लोग जानते ही होंगे कि राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर थे और अमेरिका से जो है राहुल गांधी ने बयान दिया था कि जब दलित समाज के लोग सक्षम हो जाएंगे तो हम लोग जो है आरक्षण को खत्म कर देंगे। उसको लेकर उन्होंने अपना बयान बदला है। राहुल गांधी ने अपना बयान बदला है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के ट्वीट के बाद उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह से आरक्षण को खत्म नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम तो आरक्षण के समर्थन में हैं। इसको लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने दोबारा से ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जब आपकी सरकार थी तब इस बारे में आपने क्यों नहीं सोचा, और जो 50% रिजर्वेशन देने की बात आप कर रहे हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं, और जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं किया। सुनिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी की अब यह सफाई की वे आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, स्पष्ट गुमराह करने वाली गलत बयानबाजी है। केंद्र में बीजेपी से पहले इनकी 10 साल की रही सरकार में उनकी सक्रियता में उन्होंने सपा के साथ मिलकर SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, इसका यह प्रमाण है। इसके अलावा आगे मायावती जी कहती हैं कि इनके द्वारा देश में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की बात भी छलावा है, क्योंकि इस मामले में अगर इनकी नीयत साफ होती तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती यानी कि पूर्व में रही सरकारों में यह कार्य जरूर कर लिया गया होता। कांग्रेस ने ना तो OBC आरक्षण को लागू किया और ना ही SC/ST आरक्षण को सही से लागू किया। इसके अलावा अपने तीसरे ट्वीट में बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी कहती हैं कि इससे स्पष्ट है कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो इन उपेक्षित SC/ST OBC वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर इनके हित व कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब
सत्ता में रहती है तो इनके हित के विरुद्ध लगातार कार्य करती रहती है। ये लोग इनके इस षड्यंत्र से सजग रहे। कुल मिलाकर बात साफ है, बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने राहुल गांधी को उनकी भाषा में उनको नसीहत दे दी है और समाज के लोगों से उनसे सावधान रहने की अपील की है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की तरफ से उनके बुकलेट से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था 2019 में, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया चुनाव खत्म होने के बाद जो है 5 सीट उनको मिली थी और बसपा को 10 सीट मिली थी। उसके बाद में चुनाव खत्म होने के बाद जो है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का फोन अखिलेश यादव नहीं उठा रहे थे। इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा है कि इसीलिए ये गठबंधन जो है टूट गया था, जिसका उदाहरण के तौर पर जो है बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा लिखी हुई बुक जो हर साल वो अपने जन्म दिवस पर लॉन्च करती हैं, उस बुकलेट में वो साफ साफ लिखी हुई है। हालांकि अभी उस बुक को हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन खबर इस बात की काफ़ी चर्चा है, इसीलिए हमने आपको बताया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है अब देखना दिलचस्प होगा। और एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन जो है हरियाणा के अंदर कई सारे प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर चुका है। इसके अलावा सुरेंद्र रवाड़ा जो है बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बहुजन समाज पार्टी इनेलो गठबंधन को साथ लिया है और उनको जो है हरियाणा के इंद्री विधानसभा से सीट से जो है उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि सुरेंद्र रवाड़ा जी को इंद्री विधानसभा सीट से जो हरियाणा के अंतर्गत आता है, वहां से जो है उनको चुनाव लड़ाने की तैयारियां बहुजन समाज पार्टी की तरफ से की जा रही है। और एक और बात, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक वीडियो वायरल हो रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का है, जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले जो है देखा जा रहा है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ वहां पे नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में आप तस्वीरें साफ साफ देख पा रहे होंगे। इस बात पर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि लाखों हजारों केसेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तथा लोअर कोर्ट में तो करोड़ों केसेस पेंडिंग में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और सरकारों के साथ वक्त बिताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कल का जो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, अलग अलग लोगों ने चंद्रशेखर आजाद के इस रैली को शेयर किया। इस रैली के वीडियो क्लिप को जो है अलग अलग लोगों ने शेयर किया और लोगों ने ये बताया कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद उभरते हुए भारत की राजनीति में एक कद्दावर नेता के रूप में उभर रहे हैं। वैसे आपकी इन कुल मामलों में इस बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।